जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अल्फ़ाबेट्स को यानी हमारे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम अल्फ़ाबेट्स को हम अल्फ़ाबेट्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वी डिवाइड, जो इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिखेंगे और जो उर्दू में लिखना चाहें वो उर्दू में लिखेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि हम पहली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी डिवाइड अल्फ़ाबेट्स वी डिवाइड वी डिवाइड अल्फ़ाबेट्स इनटू इनटू टू पार्ट्स इनटू इनटू टू पार्ट्स। हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक कहलाता है आपका वाउल। क्या कहलाता है? नंबर एक कहलाता है आपका वाउल, ठीक है ना। और नंबर दो कहलाता है आपका कॉन्सोनेंट। इसको हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोल देते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इतनी बात क्लियर है? वाउल्स और कॉन्सोनेंट, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना है। वाउल्स का मतलब होता है हरूफ इल्लत। क्या होता है? हरूफ इल्लत। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से हैं तो हरूफ इल्लत लिखेंगे, और अगर डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं आप तो इनको आप वाउल्स को वाउल से लिखेंगे, हरूफ इल्लत। ये बेसिकली कितने होते हैं? ये बेसिकली होते हैं पांच। वो पांच कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांच होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 थे, तो 26 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 21 बच जाएंगे। 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा, 2 2, तो 21 हो जाएंगे हमारे कितने? 21 हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स आर 21, ये हमारे 21 होते हैं, 21 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये ए से लेके जेड तक। 26 में से जब ए, ई, आई, ओ, यू निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा बी, क्योंकि ए हमने यहाँ रख दिया है वाउल्स में। उसके बाद बचेगा हमारा सी, इसके बाद डी, ये ऊपर आ गया है, ये एफ, जी, इसके बाद में एच, आई ऊपर आ गया है, इसके बाद में जे, उसके बाद में के, एल, एम, एन, ओ ऊपर लिखा हुआ है, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू यहाँ पे आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये क्या है? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आप याद रखेंगे। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ऊपर क्या है हमारे? ये ऊपर है हमारे हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत जैसे उर्दू या अरबी जबान में अलिफ होता है, वाव होता है, या होता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में ये पांच होते हैं। जैसे अरबी जबान में या उर्दू जबान में कोई भी लफ्ज इनके बगैर नहीं बनता, अलिफ वाव या के बगैर, तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई भी वर्ड हरूफ इल्लत के बगैर नहीं बनता है। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या सीखा आज? अभी तक ये सीखा है कि अल्फ़ाबेट्स को हम तक़सीम करते हैं दो हिस्सों में। दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहले हिस्से का नाम है वाउल्स, दूसरे का नाम है कॉन्सोनेंट। इनके बगैर, इनके आपस में, किनके? वाउल्स के बगैर इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं बनता है। यानी वाउल्स का ए, ई, आई, ओ, यू का आना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है ना। आइए, अब ये जब हमने सीख लिया है कि वाउल्स पांच हैं, कॉन्सोनेंट 21 है, तो फिर अब अगला नंबर आता है हमारा, और वो है क्या? वो है हमारा भाई वर्ड। क्या है? वो हमारा वर्ड है। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज। वर्ड का मतलब होता है लफ्ज। आज हम लफ्ज सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर एक सवाल होगा। सवाल है यहाँ पर कि व्हाट इज अ वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड। वर्ड क्या है? लफ्ज क्या है? शब्द क्या है? यानी लफ्ज क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं लफ्ज क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर आप इसका जवाब लिखेंगे कि द वर्ड, जो भी वर्ड होगा, द वर्ड
इज अ इज अ ग्रुप, या आप ग्रुप की जगह पर कलेक्शन भी लिख सकते हैं। इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो द वर्ड इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेटर्स has a has a complete meaning, has a complete मीनिंग, जिसकी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग भी हो। तो वर्ड क्या होगा, शब्द क्या होगा? द वर्ड इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैज अ कंप्लीट मीनिंग, जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका एक मुकम्मल एक मतलब हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि बी ए डबल एल बॉल। तो बॉल का मतलब आप समझ गए कि बॉल का मतलब होता है गेंद, बॉल। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया BAT बैट, बैट का मतलब होता है बल्ला। तो ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब यहाँ पर चार लेटर हैं, एल एल दो लेटर, ए बी ए। तो ये चार लेटर का, फोर लेटर्स का ग्रुप है। नीचे वाले में ये थ्री लेटर्स का ग्रुप है, BAT बेट, यहाँ पर थ्री लेटर्स आए हुए हैं। तो हमें यही सीखा है कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर जो होगा, जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा और उसकी एक मीनिंग भी होगी, तो वर्ड कहलाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के बनने के लिए दो शर्तें हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी इंग्लिश में किसी भी वर्ड के वर्ड बनने के लिए, यानी लफ्ज बनने के लिए दो शर्तें हैं। क्या शर्त है, पहले उर्दू में लिखेंगे। पहली शर्त तो यह है कि वो क्या हो, हुरूफ का मजमुआ हो। क्या हो भाई, हुरूफ का मजमुआ हो। दूसरी शर्त यह है कि उसका एक मुकम्मल माना हो, उसका एक मुकम्मल माना हो। क्या हो, उसका एक मुकम्मल माना हो। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, दो शर्त क्या है। पहली शर्त तो यह है कि वो कलेक्शन ऑफ लेटर हो। नंबर दो क्या है कि हैज अ कंप्लीट मीनिंग, हैज अ, उसकी एक कंप्लीट मीनिंग भी हो, उसकी एक कंप्लीट मीनिंग भी हो, उसका एक मुकम्मल माना। तो जब ये दो शर्तें मिल जाएंगी, तो इन दो शर्तों के मिलने से जो बनेगा वो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ड, वो कहलाएगा वर्ड। देखो जरा इस चीज को देखो, यहाँ पर देखो बॉल में, बॉल के अंदर ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, यानी हुरूफ का मजमुआ है, बिल्कुल है। क्या इसकी कोई मीनिंग है, जी है। तो क्या ये लफ्ज होगा, जी बिल्कुल लफ्ज होगा। BAT में ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, जी हाँ है। तो क्या इसकी एक मीनिंग है, जी है। तो क्या ये लफ्ज होगा, जी होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दूं, BALL को मैं थोड़ा बदल करके लिख दूं, BLA, BLLA, तो क्या ये वर्ड होगा? तो सवाल का जवाब है, ये वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये आपका कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, मगर इसकी कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि BLL एक का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। मैं बी ए टी को लिख दूं, BTA, ऐसे करके लिख दूं, BTA, तो इसका कोई मतलब है? तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। तो वर्ड के बनने के लिए शर्त है कि वो हुरूफ का मजमुआ हो, उसका एक मुकम्मल माना हो, यानी है कम कलेक्शन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, और हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, उसकी एक मुकम्मल मीनिंग भी होनी चाहिए। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो वर्ड हो गया है, कि वो वर्ड बन गया है। और वर्ड जब होगा तो उसका एक मतलब भी होगा, एक मीनिंग होगी। ठीक है ना? तो वर्ड के बनाने के लिए हमें दोनों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। किसकी कॉम्बिनेशन की? हमें वाउल्स भी चाहिए, ठीक है ना, वाउल्स भी चाहिए, हमें कॉन्सोनेंट भी चाहिए, कॉन्सोनेंट्स भी चाहिए, हमें वाउल्स भी चाहिए। इन दोनों के मिलने से ही वर्ड बनता है।
ये बात समझ में आ गई है। लेकिन कभी कभी कॉन्सोनेंट नहीं आता है तो भी वर्ड बन जाता है, और वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी नहीं होता, तो वो बहुत रेयर केस है, और वो सिर्फ दो एग्जांपल है, एक है ए और एक है आई। तो देखिए, ए का मतलब होता है एक, एक का मतलब, आ का मतलब क्या होता है एक, आई का मतलब होता है मैं। तो ये देखो, ये दोनों के दोनों ये वर्ड हैं, लेकिन ये वर्ड क्यों है, क्योंकि इनकी एक मीनिंग है। लेकिन ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्या ये एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन का मतलब आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्शन का मतलब होता है खिलाफ कायदा, ये खिलाफ कायदा है। ये इतनी बात समझ में आई है? तो याद आपको जनरली यही रखना है कि किसी भी लफ्ज के लफ्ज बनने के लिए दो शर्तों का पाया जाना जरूरी है। ये एक तो ये कि वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो, दूसरा ये कि उसके अंदर कोई माना पाए जाते हैं। जब ऐसा होगा तो फिर वो लफ्ज कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद एक सवाल बनता है कि सेंटेंस क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। हमने पहले वाउल कॉन्सोनेंट पढ़ा, अल्फाबेट लेटर्स, अल्फाबेट्स पढ़े, लेटर्स पढ़े, उसके बाद हमने वर्ड देखा। अब हमारा नंबर है किस चीज़ का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस को अरबी में उर्दू में बोलते हैं जुमला। क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। सेंटेंस को किसको बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं जुमले को, जुमला। सेंटेंस मतलब जुमला। इतनी बात क्लियर है आपकी? तो सवाल यह है कि जुमला क्या है। सवाल है कि जुमला क्या है, जुमला क्या है। या हम कह देंगे, इंग्लिश में सवाल करेंगे हम लोग कि व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। ये सवाल है आपसे, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो इसका आप जवाब देखेंगे यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा कि सेंटेंस, ऊपर याद रखना जो मैंने बताया है कि लफ्ज क्या होता है, लफ्ज होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेंटेंस उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ, इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एंड हैज अ कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। तो क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, विच हैज, which has a complete sense, which has a complete sense, उसका एक कंप्लीट सेंस भी होता है। क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीट सेंस भी होता है। सेंटेंस क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस भी होता है। यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस देखेंगे आप, दो बुनियादी फर्क महसूस करेंगे कि सेंटेंस को हमने क्या पढ़ा, ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ऊपर हमने क्या पढ़ा था वर्ड में, कि वो कलेक्शन ऑफ लेटर होता है। यहाँ पर इधर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। कौन कौन होता है? वर्ड। उसकी क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम अब थोड़ा सा आगे चीज को बढ़ा रहे हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। कम ऊपर था कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नीचे है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। नीचे था यहाँ पर, ऊपर था यहाँ पर, विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, उसकी कंप्लीट मीनिंग होती है। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है ना, कंप्लीट सेंस होता है। तो किसी भी सेंटेंस के बनाने के लिए दो जरूरतों का, दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। नंबर एक तो ये कि वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है ना। नंबर दो ये कि वो उसके कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट उसका मतलब मफहूम होना चाहिए। तो क्या हम इसको उर्दू में डिफाइन कर सकते हैं? उर्दू में हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे आप कि जुमला, जुमला क्या होता है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ, अल्फाज का, अल्फाज का ऐसा मजमुआ। जुमला क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ठीक है ना, जिसका एक मुकम्मल मफहूम होता है, जिसका एक क्या होता है? मुकम्मल मफहूम होता है।
तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका एक मुकम्मल मफहूम होता है, जब ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोल देते हैं भैया, मफहूम होता है तो उसे हम जुमला कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम जुमला कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है? उसको हम जुमला कहते हैं, उसको हम जुमला कहते हैं। तो उसकी मिसाल ले लेंगे हम। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। तो अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह इस कायनात का क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब होता है भैया खालिक है, खालिक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितने यहाँ पर अल्फाज आए हुए हैं। इस पूरे जुमले को बनाने के लिए मैंने कई सारे, बहुत सारे अल्फाज का सहारा लिया है। तो यहाँ पर कितने अल्फाज बन गए देखो जरा। अल्लाह एक, इज दो, द तीन, खालिक चार, ऑफ पांच, दिस छः और यूनिवर्स सात। तो ये सात अल्फाज का मजमुआ है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा क्या बन गए? एक से ज्यादा अल्फाज आ गए, तो ये जुमला बन गया। जुमला क्यों बन गया? कि इसके अंदर एक तो ये अल्फाज का मजमुआ भी है, यानी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ये, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और दूसरा ये कि इसकी एक मुकम्मल मीनिंग भी है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह इस कायनात का, इसका मतलब ये बन गया अल्लाह, अल्लाह इस कायनात का क्या है? खालिक है। अल्लाह इस कायनात का खालिक है। तो ये बन जाएगा हमारा, इस तरह से पूरा का पूरा एक जुमला बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, और भी हम लिख सकते हैं कि वी आर मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं। तो ये भी क्या बन गया आपका? हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ये हमारा जुमला बन गया। ये हमारा क्या बन गया? जुमला बन गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।